हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 भिन्न प्रश्नावली 7.4 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनमें जो छायांकित भाग हैं उन्हें हमें भिन्न के रूप में लिखना है। फिर लिखा है भिन्नों के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो जो भिन्न आएंगी उन भिन्नों के बीच में हमें उचित चिन्ह लगाना है, यानी बड़े का चिन्ह, छोटे का चिन्ह या बराबर का चिन्ह लगाना है और उन भिन्नों को हमें आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें ये चित्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले इनमें जो छायांकित भाग है इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे। तो ए पार्ट में पहली आकृति देखिए ये दी गई है। तो इसमें देखिए सबसे पहले कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग हैं। अब 8 भागों में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3, 3 भाग छायांकित हैं। तो भिन्न क्या होगी, 3/8। तो देखिए भिन्न है 3/8, यानी कुल 8 भागों में से 3 भाग छायांकित हैं। देखिए कुल भाग नीचे लिखेंगे और जितने भाग छायांकित हैं वो ऊपर लिखेंगे। अब दूसरी आकृति देखिए, दूसरी आकृति ये है, इसमें भी छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग है। 8 भागों में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित हैं। तो भिन्न होगी 4/8, यानी कुल 8 भागों में से 4 भाग छायांकित हैं। अगली आकृति देखिए ये दी गई है, इसमें भी सबसे पहले कुल भाग देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग है और 8 भागों में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 छायांकित हैं। तो भिन्न है 6/8, यानी कुल 8 भागों में से 6 भाग छायांकित हैं। अब अगली आकृति देखिए ये दी गई है, इसमें भी सबसे पहले देखिए कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग हैं और 8 भागों में से छायांकित कितने हैं, 1, सिर्फ 1 भाग छायांकित है। तो भिन्न है 1/8, यानी कुल 8 भागों में से 1 भाग छायांकित है। तो हमने ए पार्ट में जो आकृतियाँ दी गई थी उनको भिन्न के रूप में लिख दिया है। अब क्या करना है, इन भिन्नों को उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए आरोही क्रम में हम कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में हम लिखते हैं पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या, इस तरह से आरोही क्रम में लिखते हैं। तब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो भिन्न है इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप अगर देखें यहाँ पर इन सभी भिन्न के हर में जो है 8 है, यानी सभी भिन्नों के हर समान है। जब सभी भिन्नों के हर समान हो तो हम अंश की तुलना कर लेते हैं। तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तब यहाँ पर ये जो भिन्न दी गई हैं इनमें देखिए सबसे छोटा अंश किसका है, देखिए 1 है, 1 सबसे छोटा है इनमें। तो ये जो भिन्न 1/8 है वो सबसे छोटी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/8, क्योंकि आरोही क्रम में हम पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटी भिन्न है 1/8। अब 1/8 से बड़ी भिन्न लिखेंगे। तब देखिए 1/8 से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम अंश देखेंगे। तो देखिए 1 से बड़ा कौन सा है, 1 से बड़ा है 3। तो यानी 1/8 से बड़ी भिन्न क्या है, 3/8। अब देखिए उन्होंने कहा उचित चिन्ह का भी प्रयोग करना है, यानी बड़े या छोटे के चिन्ह का भी प्रयोग करना है। तो 1/8 से बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/8। 1/8 से बड़ी भिन्न है 3/8। अब 3/8 से बड़ी भिन्न देखिए, 3 से बड़ा अंश देखिए क्या है, 4। तो 3/8 से बड़ी भिन्न कौन सी है, 4/8। तो 3/8 से बड़ी भिन्न है 4/8। ठीक है, फिर 4/8 से बड़ी भिन्न देखिए, 4 से बड़ा क्या है, 6। तो 4/8 से बड़ी भिन्न है 6/8। तो हमने इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिख लिया। अब इन्हीं भिन्नों को अवरोही क्रम में भी लिखना है। तो अवरोही क्रम में, तो देखिए अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में हम सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए हमने देखा है कि सभी भिन्नों के हर समान है, तो हम अंश की तुलना करेंगे यहाँ पर। तब यहाँ पर देखिए अंश में सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 6। तो यानी 6/8 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6/8।
अब देखिए 6/8 से छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर 6 से छोटा अंश कौन सा है, 4। तो 6/8 से छोटी भिन्न कौन सी है, 4/8। और उचित चिन्ह भी लगाना है, तो 6/8 से छोटी है 4/8। 6/8 से छोटी भिन्न 4/8। अब 4/8 से छोटी देखनी है, तो देखिए 4 से छोटा अंश कौन सा है, 3। ठीक है, तो 4/8 से छोटी भिन्न 3/8। तो 4/8 से छोटी भिन्न है 3/8। अब 3/8 से छोटी भिन्न देखिए कौन सी है, 3 से छोटा अंश कौन सा है, 1। तो 3/8 से छोटी भिन्न है 1/8। तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में अब हमें ये आकृतियाँ दी गई है, तो इनमें भी सबसे पहले छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहली आकृति देखिए ये दी गई है। तो देखिए इस आकृति में कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल 9 भाग है और 9 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3। 3 छायांकित हैं, तो भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे 3/9। तो भिन्न है 3/9, यानी कुल 9 भागों में से 3 भाग छायांकित है। कुल भाग नीचे लिखेंगे और जितने भाग छायांकित हैं वो ऊपर लिखेंगे। अब देखिए दूसरी आकृति दी गई है, तो इसमें भी सबसे पहले कुल भाग देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल 9 भाग है और 9 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4। 4 छायांकित हैं, तो भिन्न है 4/9, यानी कुल 9 भागों में से 4 भाग छायांकित हैं। अगली आकृति देखिए ये है। इसमें भी सबसे पहले देखिए कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 भाग है और 9 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 छायांकित हैं, तो भिन्न है 6/9, यानी कुल 9 भागों में से 6 भाग छायांकित हैं। अगली आकृति ये दी गई है, तो कुल भाग देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल 9 भाग हैं और 9 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 छायांकित हैं, तो भिन्न है 8/9। तो हमने छायांकित भागों को भिन्न के रूप में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन भिन्नों को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर सबसे बड़ी भिन्न, इस तरह से लिखेंगे। तब देखिए इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर सभी के हर में क्या है, 9 है। यहाँ पर सभी भिन्नों के हर समान है, तो हम अंश की तुलना कर लेंगे। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए इन भिन्नों में किस भिन्न का अंश सबसे छोटा है, तो देखिए 3/9 में जो ये 3 है अंश, ये सबसे छोटा है इनमें। तो ये जो भिन्न 3/9 है सबसे छोटी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी भिन्न, यानी 3/9। अब 3/9 से बड़ी भिन्न कौन सी है, देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 से बड़ा अंश कौन सा है, 4। तो यानी 3/9 से बड़ी भिन्न कौन सी है, 4/9। तो अब हमें इनके बीच में उचित चिन्ह भी लगाना है, यानी बड़े या छोटे का निशान लगाना है। तो 3/9 से बड़ी भिन्न है 4/9। अब देखिए 4/9 से बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम देखेंगे कि 4 से बड़ा अंश कौन सा है इनमें, 4 से बड़ा है 6। ठीक है, तो 4/9 से बड़ी भिन्न कौन सी है, 6/9। तो 4/9 से बड़ी भिन्न है 6/9। अब 6/9 से बड़ी भिन्न देखनी है, तो देखिए 6 से बड़ा अंश कौन सा है, 8। तो 8/9 सबसे बड़ी भिन्न है, तो 6/9 से बड़ी भिन्न 8/9 है। तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया। अब अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर सबसे छोटी भिन्न, ऐसे लिखते हैं। तब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो यहाँ पर सभी के हर समान है, तो हम अंश की तुलना कर लेंगे। तो अंश में देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है, देखिए 8/9 में 8 जो है सबसे बड़ा अंश है, तो यानी जो भिन्न 8/9 है सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8/9। ठीक है, अब 8/9 से छोटी भिन्न देखिए कौन सी है, तो 8 से छोटा अंश कौन सा है, 6। तो यानी 6/9 8/9 से छोटी भिन्न है, तो 8/9 से छोटी है 6/9। अब 6/9 से छोटी भिन्न देखिए, 6 से छोटा अंश क्या है, 4। तो 6/9 से छोटी भिन्न 4/9, तो 6/9 से छोटी भिन्न है 4/9। अब 4/9 से छोटी भिन्न देखनी है, तो देखिए 4 से छोटा अंश कौन सा है, 3।
तो 4/9 से छोटी भिन्न है 3/9। 4/9 से छोटी भिन्न 3/9। तो हमने इन भिन्नों को अवरोही क्रम में भी लिख लिया। तो ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए। सी पार्ट देखिए 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो हमें इन सबको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर ये सब प्लस के हैं, तो संख्या रेखा पर जीरो से दाईं तरफ जो है प्लस की संख्याएं दर्शाई जाती है। तो ये सब जो है जीरो से दाईं ओर दर्शाई जाएंगी। और देखिए हम एक इकाई को उतने बराबर भागों में बांटते हैं जितनी कि हर में संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए हर में क्या है संख्या 6, तो हम एक इकाई को 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये संख्या रेखा बनाई और इस पे बराबर दूरी पर निशान लगाया। तो आप भी बराबर दूरी पर निशान लगा लीजिए और इस संख्या रेखा पर कहीं पर भी जीरो ले लीजिए। मैं यहाँ पर जीरो ले रही हूँ। तो अब देखिए जो भिन्न हमें दी गई हैं वो सारी प्लस की हैं, तो यानी वो जीरो से दाईं ओर दर्शाई जाएंगी, यानी इस तरफ दर्शाई जाएंगी। और उन सभी भिन्नों के हर में क्या है 6, तो हम एक इकाई को 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए जीरो से लेके यहाँ तक एक भाग, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो यहाँ तक जो है 6 भाग हो रहे हैं। तो जीरो से लेके यहाँ तक जो है ये एक इकाई हो गई, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखिए इन भागों को कैसे दर्शाएंगे। देखिए यहाँ तक जो है कुल 6 भाग है और 6 भाग में से ये पहला भाग है, तो हम इसे लिखेंगे 1/6, यानी 6 भागों में से एक भाग। फिर इसे लिखेंगे 2/6, ये 3/6, ये 4/6, ये 5/6 और ये 6/6। अब देखिए इनमें 8/6 भी है। 8/6 को भी संख्या रेखा पर दर्शाना है, पर यहाँ पर हमने सिर्फ 6/6 तक ही लिखा है। तो अब हम दूसरी इकाई को भी 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक है, देखिए एक इकाई को हम 6 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो दूसरी इकाई को भी हम 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो यहाँ तक जो है 6 भाग हो रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी इकाई होगी, यहाँ हम लिख लेंगे 2। तो 0 से 1 ये एक इकाई, 1 से 2 ये दूसरी इकाई। अब इन भागों को कैसे दर्शाएंगे। देखिए 6/6 है, तो ये 7/6 होगा, ये 8/6, ये 9/6, ये 10/6, ये 11/6 और ये 12/6। देखिए 12 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 ही आएगा ना। तो देखिए हमें संख्या रेखा पर क्या दर्शाना है, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6। तो संख्या रेखा पर देखिए 2/6 का है, ये है 2/6, तो हम इसे नाम दे देंगे बिंदु ए। ठीक है, उसके बाद हमें दर्शाना है 4/6। तो 4/6 देखिए संख्या रेखा पर ये है, इसे हम नाम दे देंगे बिंदु बी। फिर हमें 6/6 दर्शाना है, तो 6/6 देखिए संख्या रेखा पर ये है, इसे हम नाम दे देंगे बिंदु सी। फिर उसके बाद देखिए हमें 8/6 दर्शाना है, 8/6 ये है, इसे हम नाम दे देंगे बिंदु डी। तो बिंदु ए, बी, सी और डी संख्या रेखा पर 2/6, 4/6, 6/6 और 8/6 को दर्शाते हैं। देखिए सी पार्ट में हमें ये भी दिया गया है कि दी हुई भिन्न के बीच में उचित चिन्ह भरिए। तो ये जो भिन्न दी गई हैं हमें इनमें उचित चिन्ह भरना है, यानी बड़े या छोटे का चिन्ह भरना है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है 5/6, 2/6। तब यहाँ पर देखिए इन दोनों भिन्न के हर समान हैं, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो जब हर समान हो तो हम अंश की तुलना करते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए अंश है 5 और यहाँ है अंश 2। तो हम पहले वाला देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 5 2 से छोटा है या बड़ा। तो देखिए 5 2 से बड़ा है, तो ये जो भिन्न 5/6 है वो 2/6 से बड़ी है। तो 5/6 बड़ा है 2/6 से। ठीक है, आगे देखिए भिन्न दी गई है 3/6, 0/6। यहाँ पे भी देखिए दोनों भिन्न के हर समान है, तो हम अंश की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंश 3 है और यहाँ अंश 0 है, तो हम पहले वाला देखेंगे, यानी हम 3 देखेंगे। 3 0 से छोटा है या बड़ा। तो देखिए 3 0 से बड़ा है, तो जो भिन्न 3/6 है वो 0/6 से बड़ी है। तो 3/6 बड़ा है 0/6 से। उसके बाद देखिए भिन्न है 1/6, 6/6। तो यहाँ भी हर समान है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, हर समान है, तो अंश की तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अंश 1 है और यहाँ अंश 6 है, तो हम पहले वाला देखेंगे। हम ये देखेंगे कि 1 6 से छोटा है या बड़ा। तो देखिए 1 6 से छोटा है, तो जो भिन्न 1/6 है वो छोटी है 6/6 से।
ठीक है। फिर देखिए भिन्न है 8/6, 5/6, यहाँ भी हर समान है तो हम अंश की तुलना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अंश 8 है और यहाँ 5 है, तो हम पहले वाला देखेंगे। हम देखेंगे कि 8 5 से छोटा है या बड़ा। तो देखिए 8 5 से बड़ा है, तो भिन्न 8/6 5/6 से बड़ी है। 8/6 बड़ा है 5/6 से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।